नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित लगभग 150 प्रश्नों का महामैराथन क्लास देखेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है, प्रकाश वर्ष मात्रक हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यदि किलोमीटर में बात करें हम, तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष या मीटर होते हैं? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुना 10⁻16 मीटर के लगभग बराबर होते हैं। पाँचवा कह रहा है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है। एक पिको सेकेंड जो है वह 10⁻−12 सेकेंड के बराबर होता है। छठा कह रहा है, ठोस कोण की इकाई होती है। तो ठोस कोण की जो इकाई होती हैं वह स्टेरेडियन होती हैं। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। सातवां कह रहा है, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन जो है वह 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, अर्थात एक हॉर्स पावर के बराबर जो है वह क्या होता है? तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति अर्थात हॉर्स पावर के बराबर जो है वह 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ताप का SI तथा CGS मात्रक होता है। ताप का SI मात्रक जो है वह केल्विन तथा CGS मात्रक जो होता है वह सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दाब की बीमा होती हैं। तो दाब की जो बीमा होती हैं वह ML इन्वर्स T−2 होती हैं। बल का SI मात्रक तथा CGS मात्रक होता है। तो बल का SI और CGS मात्रक जो हैं वह न्यूटन और डाइन होता है। SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक जो है वह डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, एक बार बराबर होता है। तो एक बार जो है वह 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। 10⁻5 पास्कल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एक न्यूटन बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो है वह 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 10⁻5 डाइन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार, बल आघूर्ण राशियां हैं। तो कौन सी राशि हैं? तो ये सभी सदिश राशियां हैं। ये सभी कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव कौन सी राशियां हैं? तो ये सभी अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ये सभी अदिश राशियां हैं। आगे कह रहा है, एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई जो है वह एंगस्ट्रम है। कोणीय वेग की इकाई है। तो कोणीय वेग की जो इकाई है रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड। 18 में कह रहा है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम जो है वह 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम की बात करें तो वह 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। यदि हम एक नैनोमीटर की बात करें, एक नैनोमीटर, तो वह 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है। यदि एक पिकोमीटर की बात करें तो वह 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 19 कह रहा है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता की विमाएँ क्या होती हैं? तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता की इकाई जो है ML1 L0 T−2 होता है। M1 L0 T−2। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। तो ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण जो है वह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, वेग तथा त्वरण का SI मात्रक होता है। तो वेग तथा त्वरण का SI मात्रक, तो वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड, जबकि त्वरण का SI मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, 1 kg राशि का वजन होता है।
तो 1 kg राशि का वजन जो है 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो एक वस्तु का भार जो है वह अधिकतम जो होता है वायु में होता है। कहाँ? तो वायु में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था, तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन जो किया था वह गैलीलियो ने किया था। 26 में कह रहा है गति का नियम दिया था, तो गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। तो गति के कितने नियम होते हैं? तो 3 नियम होते हैं। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। 27 में कह रहा है रॉकेट का पलायन आधारित होता है, तो रॉकेट का पलायन जो है वह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। रॉकेट का पलायन न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। 28 में कह रहा है परिक्षेप पथ होता है, परिक्षेप पथ जो होता है वह परवलयाकार होता है, परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है, तो जी का मान जो होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, तो जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर तथा न्यूनतम जो होता है भूमध्य रेखा पर। 31 में कह रहा है जी का मान 0 होता है, तो जी का मान 0 जो होता है वह पृथ्वी के केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। 32 में कह रहा है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, तो 24 घंटे होते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं तो कितने ऊंचाई पर? 36,000 किमी की ऊंचाई पर। इससे पहले जो टीचर एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह कितना दूरी पर स्थित होते हैं, तो 36,000 किमी की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर आगे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह 1/81 होता है, 1/81। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, न्यूटन ने किया था। सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है। ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह घटता है। क्वेश्चन नंबर आगे 37, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान जो है वह 11.2 किमी पर सेकेंड से 42 किमी पर सेकेंड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वह 2.37 किमी पर सेकेंड, 2.37 किमी पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आगे 39 में कह रहा है चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग 1/6 गुना है, 1/6 गुना। यानी अर्थात यदि हम कहें आपका भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर जो है इसका 1/6 गुना भार होता है। तो 1/6 करें तो 10 छके 60 कट गया, तो चंद्रमा पर आपका जो भार होगा वह 10 kg होगा। पृथ्वी पर आपका भार 60 है तो चंद्रमा पर आपका भार 10 kg होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो वही कि चंद्रमा पर आपका भार जो होता है वह 1/6 गुना होता है। तो ये 6 से कटा दीजिए तो 100 आ जाएगा, तो 100 न्यूटन जो है आपका भार चंद्रमा पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 41, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 43, खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती हैं तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती हैं। 44 में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? तो डायनेमो करता है। याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 45 में कह रहा है
45 में कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह विद्युत मोटर करता है। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु की चाल यदि आधी कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 1/4 रह जाता है। 47 में कह रहा है यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह बार होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है तो आपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 51 में दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। 52 में कह रहा है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। 53 में कह रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है तो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। किसको? तो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 54 में चलते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है तो धीरे धीरे गिरना यह वर्षा होने का लक्षण होता है, वर्षा होने को दर्शाता है। 55 में कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना यह किसको दर्शाता है? तो दिन साफ रहने को, दिन साफ रहने को। क्वेश्चन नंबर 56 सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 57 वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं तो किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है तो यही पृष्ठ तनाव ही है। 59 में कह रहा है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है वह 2 सेकेंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 1 होता है। 61 में ध्वनि की चाल अधिकतम तथा न्यूनतम होती हैं तो ध्वनि की चाल जो होती है अधिकतम वह ठोस में और न्यूनतम जो है वह गैसों में होती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 63 ध्वनि का मात्रक होता है तो ध्वनि का मात्रक जो होता है वह डेसीबल में होता है, डेसीबल में, ध्वनि का मात्रक डेसीबल में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 64 ध्वनि की चाल होती हैं तो ध्वनि की चाल जो होती हैं 760 मील पर घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। 65 में कह रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, यदि केल्विन में कहें तो 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ? तो अनंत पर। क्वेश्चन नंबर आगे 68 कैंडेला मात्रक हैं तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वह कैंडेला है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा, प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम मान होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम मान जो है वह लाल रंग का और बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आगे 72 में कह रहा है प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी तो किसने किया था? तो रोमर ने। 73 में कह रहा है लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर और प्रतिरोध का मात्रक जो है वह ओम होता है। 74 में कह रहा है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 75 निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है।
सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होती है। यदि पूछे अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी जो है वह अनंत होता है। अधिकतम दूरी अनंत। प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग जो है वह लाल, हरा, नीला रंग को कहा जाता है। 79 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। 80 में कह रहा है ट्रांसफार्मर का क्रॉड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो क्रॉड बना होता है वह नर्म लोहा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का और सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वह लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 82 में कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र की गहराई तथा समुद्र दूरी मापने का मात्रक है, तो समुद्र की गहराई को मापने का मात्रक फैदम और दूरी को मापने का मात्रक नॉटिकल मीटर है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह पास्कल के नियम पर आधारित होता है, पास्कल के नियम पर। 85 में कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वह बहुत उच्च होता है। 86 में कह रहा है हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है फ्यूज का तार होता है, तो फ्यूज का तार जो होता है वह प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है 88 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 90 में कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की बीच की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो 1/10 सेकंड तक किसी ध्वनि को यदि हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 92 में कह रहा है पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच कौन होता है, तो वह 18 डिग्री का होता है। 93 में अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन का कार्य है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर या स्याही सोखने का कारण है केशिकत्व क्रिया। कौन सी क्रिया? केशिकत्व क्रिया। 96 में कह रहा है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर आगे 97 में कह रहा है पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है तो अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 98 में कह रहा है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है, तो ये सभी अर्धचालक हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं। 99 में कह रहा है तरित चालक बनाया जाता है, तो तरित चालक जो बनाया जाता है वह तांबा का, किसका? तांबा का बनाया जाता है। 100 में कह रहा है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती हैं उत्तरी दक्षिणी दिशा में, उत्तरी दक्षिणी दिशा में। क्वेश्चन नंबर आगे 101 चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है कब? तो हथौड़े से पीटने तथा गर्म करने पर। 102 में कह रहा है परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित हैं तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर आगे 103 जीवों के अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है किससे? तो कार्बन डेटिंग विधि से। अवशेषों का पता लगाना होता है तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़का, कैडमियम या बोरॉन की छड़का। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक जो है वह घट जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है एक्स किरणों की खोज की गई थी। एक्स किरणों की खोज जो है
वह रॉन्टजन द्वारा 1895 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे 108। 108 में कह रहा है 108 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कार्बन 60 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 60 का। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है व्यतिकरण के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। वायुमंडल में बादल तैरने का कारण है कम घनत्व। क्वेश्चन नंबर 111 बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप। 112 में कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगी। तो वह 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी। तो 2 गुनी। 13 में कह रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। 114 में स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल। 15 में कह रहा है जब एक गैस के पात्र पर में दाब लगाया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या रहता है। तो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। 16 में कह रहा है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। 17 में पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी के स्तर पर जो प्रभाव पड़ेगा वह अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे 118। 118 में कह रहा है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। तो आर्किमिडीज ने की थी। 119 में बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा वापस चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है सबसे शुद्ध जल होता है। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वह वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल। 121 में पारे का हिमांक तथा क्वथनांक होता है। तो पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो होता है वह 357 डिग्री सेल्सियस। 122 में कह रहा है सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकीर्णन बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 123 गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण तथा दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है वह उत्तल दर्पण और दंत चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है। तो प्रतिध्वनि का कारण जो है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। 125 में ल्यूमेन तथा वाट मात्रक हैं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का और वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का। नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 127 और लास्ट रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो हुआ हेनरी बेकेरेल ने किया था, हेनरी बेकेरेल ने। इससे पहले हमने बायोलॉजी का महामैराथन क्लास जो है, बायोलॉजी का महामैराथन क्लास लगभग 170 प्लस क्वेश्चन का दे दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा।